नमस्कार। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम काव्य प्रकाश की कक्षा में लाइव उपस्थित हैं आपके सामने। वैसे तो लाइव नहीं है, सचित्र उपस्थित हैं, ये मानना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं, धीरे धीरे सीखते चलें ताकि आपका अध्ययन सुगमता से पूर्ण हो सके। आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं चल गई हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से हम आपके सामने सचित्र उपस्थित हैं, लाइव उपस्थित हैं, ये कह सकते हैं। तो आज का जो विषय है उसकी तरफ उन्मुख होते हैं। एपिसोड 22 के माध्यम से हम शैत्य पावनत्व विशिष्ट तट में लक्षणा का खंडन आज का विषय निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 28 से सूत्र संख्या 31 तक की बात की जाएगी। तो विशिष्टे लक्षणा नैवम विशेषाः स्युस्तु लक्षिते, ये सूत्र संख्या 30 और 31 दो हैं। उनमें ये बात कही गई है कि विशिष्ट में लक्षणा नहीं कर सकते। मम्मट का जो पूर्व पक्ष है वो इस बात को प्रेरित कर रहा है कि शैत्य पावनत्व विशिष्ट में तक लक्षणा कर लीजिए और अधिकस्य अर्थस्य प्रतीति प्रयोजनम कर लेंगे। शैत्य पावनत्व विशिष्ट का ज्ञान, तट का ज्ञान हो जाएगा लक्षणा से, तो अधिक अर्थ की प्रतीति हम किससे कर लेंगे? प्रयोजन मान लेंगे। तो यहां पर शैत्य पावनत्व की प्रतीति लक्षणा द्वारा हो जाएगी और हम जो एवं अप्यनवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी जो बात कही जा रही थी, उस बात का समाधान हो जाएगा। एक तरह से उसी बात को कहने के लिए आचार्य मम्मट प्रवृत्त होते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार आचार्य मम्मट ने शैत्य पावनत्व विशिष्ट तट में लक्षणा का खंडन किया है। सबसे पहले विगत कक्षा में जो चर्चा की गई थी, एवं अनवस्था स्यात् या मूलच्छय कारिणी, अगर हम प्रयोजन को लक्षणावृत्ति से बोध्य मानेंगे तो फिर प्रयोजनांतर की कल्पना करनी पड़ेगी, और उसको भी यदि लक्षणावृत्ति जन्य मान लेंगे तो फिर प्रयोजनांतर इस तरह से अनवस्था दोष हो जाएगा, एक अवस्था नहीं बन पाएगी, शास्त्र की जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन हो जाएगा। अब इसी बात को समझने के लिए आचार्य मम्मट दूसरे प्रकार से प्रवृत्त होते हैं और पूर्व पक्ष के रूप में एक सिद्धांत स्थापित करते हैं, फिर उसका खंडन करेंगे ताकि इस सिद्धांत का समुचित समाधान हो सके। पूर्व पक्ष के रूप में लिख रहे हैं, ननु पावनत्वादि धर्म युक्तमेव तटम लक्ष्यते। ननु मतलब यदि, यदि कह सकते हैं इसको। यदि पावनत्वादि धर्मों से युक्त तट ही लक्षित मान लें हम, तो गंगायास तटे घोषः, ये बोध हो जाएगा हमें। और इत्यतः अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम, आप लक्षणा की 3 शर्तें मानते हैं, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध, रूढ़ि अथवा प्रयोजन। हम कह रहे हैं कि प्रयोजन जो आपने शैत्य पावनत्व की प्रतीति बताया है, उसको हम तट में ही लक्षणाजन्य मान लेंगे, तो अधिक अर्थ की प्रतीति को प्रयोजन मान लेंगे। तो लक्षणा की जो तीनों शर्तें हैं वो यहां पर घट जाएंगी, और हमारे जो विवाद है कि शैत्य पावनत्व की प्रतीति के लिए व्यंजना माननी पड़ेगी, उसका भी खंडन हो जाएगा। फिर हम लक्षणा से ही शैत्य पावनत्व की प्रतीति कर लेंगे। तो प्रयोजनम इति विशिष्टे लक्षणा, विशिष्ट पद का क्या अर्थ है? शैत्य पावनत्वादि धर्म, शैत्य पावनत्वादि विशिष्ट, शैत्य पावनत्व विशेषणों से युक्त तट में लक्षणा करेंगे। तत्किम व्यंजनया, तो फिर व्यंजना की क्या आवश्यकता है? इत्याह, यदि ऐसा कहेंगे, अगर आप पावनत्वादि धर्म युक्त तट को लक्षणाजन्य मानेंगे और गंगा या से घोषः, इसका ये अर्थ करेंगे, अधिकस्य अर्थस्य प्रतीति को प्रयोजन मान लेंगे, तो विशिष्टे लक्षणा, शैत्य पावनत्व विशिष्ट तट में लक्षणा से ही बोध होने लगेगा, तो फिर व्यंजना की क्या आवश्यकता है? ऐसा पूर्व पक्ष के रूप में आचार्य मम्मट कह रहे हैं।
इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए आचार्य मम्मट कहते हैं सूत्र संख्या 28 में प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, अर्थात प्रयोजन और लक्षणीय, प्रयोजन क्या है शैत्य पावनत्व की प्रतीति और लक्षणीय क्या है तट। तो तट को शैत्य पावनत्व विशिष्ट तट मत बनाइए, क्योंकि प्रयोजन और लक्षणीय एक साथ नहीं होते। यहां पर इन्होंने ये उद्घोषणा कर दी। तो पूर्व पक्ष पूछने लगा किस प्रकार, कुतः इत्याह, अगर कोई कहे कैसे, क्यों एक साथ नहीं रह सकते, तो मम्मटाचार्य कह रहे हैं सूत्र संख्या 29 में कि मैं केवल अपने शास्त्र से प्रमाण देने वाली बात नहीं करता हूं, शास्त्रांतर से भी प्रमाण की बात करता हूं। क्योंकि लक्षणा, अभिधा और व्यंजना विषय जितना विचार मुख्य रूप से मीमांसा, न्याय और व्याकरण में किया गया है, वृत्ति विषयक विचार, तो हम वृत्ति विषयक जहां भी कोई बात फंसेगी उसको सुलझाने के लिए उन शास्त्रों का ही सहारा लेंगे। सूत्र संख्या 29 में कह रहे हैं ज्ञानस्य विषयो ही अन्य फलम अन्यद उदाहृतम। यहां पर ज्ञानस्य एक पद है, विषय एक पद है, ही एक पद है, अन्य एक पद है, फलम एक पद है, अन्यत, जब फल नपुंसक लिंग है तो अन्य पद भी यहां पर नपुंसक लिंग ही होगा, इसलिए अन्यत दिया गया। उदाहृतम कहा गया है ज्ञान का विषय अन्य होता है, दूसरा होता है, फल भी दूसरा होता है, ऐसा अनेक जगहों पर कहा गया है। अब यहां एक बात समझनी आवश्यक है कि ज्ञान एक चीज है, दूसरा विषय और फल। ज्ञान के विषय और फल में पौर्वापर्य होता है। ज्ञान का विषय पहले ज्ञात होता है, ज्ञान का विषय पहले हमारी बुद्धि का विषय बनता है और ज्ञान का फल बाद में। तो पौर्वापर्य क्रम है। उसी बात को मीमांसा और न्याय का सहारा लेकर आचार्य मम्मट यहां पर उद्धृत कर रहे हैं कि प्रत्यक्षादेह नीलादि विषय। जैसे एक उदाहरण है नीलो घटः, नीले रंग का घट। नीले रंग का घट जो है उसमें नीलादि, नील क्या है विषय है और घट क्या है फल है। विषय और फल में पौर्वापर्य होता है। पहले हमारे नेत्रों का संयोग किसके साथ होता है, बर्ड के साथ होता है, रंग के साथ होता है। तो नीले रंग के घट को देखने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष हम क्या करते हैं, नीलादि को विषय बनाते हैं और घट का ज्ञान जो होता है वही होता है फल। प्रत्यक्षादेह नीलादि विषया, प्रत्यक्षादि के माध्यम से नीलादि को विषय बताए। आदि पद से यहां पर रक्तः, पीतः, कपोतः इत्यादि जितने वर्ण के घट हो सकते हैं उनका संग्रह कर लेना चाहिए। तो वर्ण हो गया विषय और फल हो गया घट। अब फल की दो अवस्थाएं हैं, मीमांसा प्रकटता मानता है और संवित्ति न्याय वाले मानते हैं। तो ये स्थिति बनती है। प्रकटता का मतलब है घटो मया ज्ञातः, ऐसा टीकाकारों ने लिखा है, जो लिखा है वही हम बता रहे हैं। संवित्ति का मतलब है घटक ज्ञानवान हम। यहां पर संवित्ति में बिंदी छूट गई है शायद, तो आप समझ लीजिए। तो प्रकटता और संवित्ति में क्या है, घटक ज्ञानवान हम ये संवित्ति है, नैयायिकों को होती है, और प्रकटता मीमांसक मानते हैं। उनके यहाँ घटो मया ज्ञातः इस प्रकार का शाब्दबोध होता है। उनके यहाँ प्रथमांत शाब्दबोध है, इनके यहाँ घटो मया ज्ञातः इस तरह से मेरे द्वारा घट जान लिया गया और मैं घट के ज्ञान वाला हूं, इस तरह का फल होता है। विषय नीलादि बनते हैं, जो वर्ण होता है, जो रंग होता है वो विषय बनते हैं। प्रकृति स्थल में मम्मटाचार्य जो न्याय और मीमांसा के सिद्धांत को दिखाकर अपने सिद्धांत को पुष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वहां पर यहां जो उदाहरण है वो है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः में विषय क्या है, गंगा का तट। गंगा का तट विषय है, ये चीज अलग होती है। फल क्या है, शैत्य पावनत्व की प्रतीति। तो विषय और फल दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए प्रयोजन जो फल है, फलम प्रयोजनम, फल और प्रयोजन एक ही होते हैं। और विषय अर्थात लक्षणीय पद जो है तट, ये दोनों अलग अलग हैं। इनको एक साथ बिठाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय अलग होता है और फल ज्ञान का अलग होता है। ये इस कारिका से आचार्य मम्मट प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते बात को पुष्ट कर रहे हैं। और वृत्ति में
प्रकटता और संवित्ति की चर्चा करके मीमांसा और न्याय शास्त्र से इसकी पुष्टि भी कर दी। सूत्र संख्या 30 में कह रहे हैं विशिष्टे लक्षणा नैवम, उपर्युक्त आधार पर दैत्य पावनत्व विशिष्ट में तट में लक्षणा नहीं हो सकती, क्योंकि हम विषय लक्षणीय और प्रयोजन को, विषय और फल को अथवा लक्षणीय और प्रयोजन को एक साथ नहीं रख सकते। विशिष्टे लक्षणा नैवम, इसलिए विशिष्ट दैत्य पावनत्व विशिष्ट तट में लक्षणा नहीं हो सकती इति व्याख्यातम, ऐसा व्याख्यान हो गया। विशिष्टे लक्षणा नैवम सूत्र संख्या 30 में आगे क्या कह रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। विशेषाः स्युस्तु लक्षिते, विशेषाः, विशेष क्या होते हैं? विशेष पद का मतलब यहां पर है पावनत्वादि धर्म। तो पावनत्वादि जो धर्म है वो लक्षित होते हैं। यहां लक्षित पद लक्षणावृत्ति जन्य नहीं मानना है। लक्षिते अर्थात बोध्यते, कया वृत्त्या बोध्यते? तो व्यंजनावृत्त्या बोध्यते, व्यंजनावृत्ति से विशेष जो दैत्य पावनत्व आदि हैं उनका ज्ञान होता है। विशेषाः स्युः तु लक्षिते, विशेषा लक्षिते है स्युः, लक्षणावृत्ति से नहीं अपितु व्यंजनावृत्ति के माध्यम से विशेष जो है दैत्य पावनत्व आदि उनका ज्ञान होता है। सूत्र संख्या 31 में कह रहे हैं तटादौ ये विशेषाः, गंगा के तट में जो विशेष है, मतलब क्या विशेष है? पावनत्वादय, पावनत्वादयः, दैत्य पावनत्व सेव्यत्व और मनोहरत्व आदि जो धर्म है तटादि में जो प्रतीत होते हैं वो क्या है? ते च वे अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्या, अभिधा तात्पर्य और लक्षणाभ्यो, यहां पर तृतीया दी है, लक्षणाभ्य, यहां पृथक विनानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम एक सूत्र है। तो यहां पर पृथक अर्थ में, अर्थात अभिधा से भी नहीं, तात्पर्यावृत्ति से भी नहीं और लक्षणावृत्ति से भी नहीं, इन तीनों व्यापारांतरेण गम्याः, जो पावनत्व आदि धर्म तट में विशेष रूप से लक्षित होते हैं वो इन तीनों व्यापार से नहीं जाने जा सकते। तो अन्यद व्यापारः व्यापारांतरः, अन्यद व्यापार क्या है? जो अभिधा तात्पर्य और लक्षणा व्यापार से अतिरिक्त है वही है अन्यद व्यापार। उसी व्यापार से तट में विशेष का बोध होता है। तच्च, उस व्यापार को यहां पर कह रहे हैं तच्च व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्द वाच्यम अवश्यम इसितव्यम, उस व्यापार को व्यंजन व्यापार कह सकते हैं, ध्वनन व्यापार कह सकते हैं, द्योतनत सब व्यापार कह सकते हैं और प्रतिपादन व्यापार भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यंजना व्यापार के लिए इस तरह का कोई बाध्यता नहीं है कि उसके लिए क्या कहा जाए। मुख्य रूप से व्यंजना व्यापार कहा जा सकता है। व्यंजना व्यापार ध्वनि संप्रदाय का सबसे प्रमुख व्यापार है और तटादि में जो विशेष है पावनत्व आदि धर्म वो है व्यंजना व्यापार के द्वारा ही जाने जाते हैं। द्योतनादि शब्द वाच्यम, उसी व्यंजना व्यापार को व्यंजन व्यापार, ध्वनन व्यापार, द्योतनादि शब्द वाच्यम, द्योतनादि शब्द वाच्यता से अवश्यम इसितव्यम अर्थात जानना चाहिए। एवं लक्षणामूलम व्यंजकत्वम उक्तम, इस प्रकार लक्षणामूला जो व्यंजना है उसका प्रतिपादन आचार्य मम्मट यहां तक कर देते हैं। अब आप एक चीज जान लीजिए फिर से, जैसा कि हम विगत एपिसोड के माध्यम से आपको बताए थे, आचार्य मम्मट ने व्यंजना का कहीं लक्षण नहीं किया है। तो आप कहीं पर ये मत बोलिए कि व्यंजना का लक्षण है जो अभी दिया, यस्य प्रतीतिमाधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजना न पराक्रिया, ये व्यंजना का लक्षण नहीं है। ये लक्षणा में जो लक्षणा मूला व्यंजना है उसका स्वरूप बताने के लिए उपक्रम किया गया है। और व्यंजना का लक्षण किए बिना आचार्य मम्मट प्रयोजन की प्रतीति के लिए व्यंजना की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं और इस आधार पर आचार्य मम्मट द्वारा स्वतः ही व्यंजना का लक्षण कह दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे किस आधार पर आचार्य मम्मट व्यंजना के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए उपक्रम करते हैं। इसके बाद जो है वो अभिधा मूला व्यंजना की बात की जाएगी।
जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि आचार्य मम्मट लक्षणा के तुरंत बाद लक्षणा मूला व्यंजना का स्वरूप इसीलिए बता रहे हैं ताकि श्रोताओं को लक्षणा मूला व्यंजना का ठीक से स्वरूप याद हो सके। अन्यथा क्या होगा, हम अभिधा मूला व्यंजना का प्रतिपादन करने लगेंगे तो लक्षणा में जो जटिल चीजें थीं, जहां मुकुल भट्ट का सिद्धांत था, कहीं श्लोक वार्तिक से अभिधेय अभिनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते, उसके बाद अपरे अन्य केचित, ये सब बातें लक्षणा के विषय में कहीं गई थी। गौड़ी और शुद्धा का भेदक बताया था, ताटस्थ्य सिद्धांत का खंडन किया गया था। ये सब जो कठिन कठिन बातें थी, उनके साथ ही अगर लक्षणा मूला व्यंजना को समझेंगे तो अतिशीघ्र समझ में आ जाएगा। इसीलिए आचार्य मम्मट बिना किसी व्यवधान के लक्षणा के तुरंत बाद लक्षणा मूला लक्षणा जो व्यंग्यार्थ है उसके आधार पर लक्षणा के 3 भेद करते हैं और तुरंत मौका पाते ही लक्षणा मूला व्यंजना का भी स्वरूप आचार्य मम्मट बता देते हैं। इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि लक्षणा मूला व्यंजना का स्वरूप क्या है और लक्षणा मूला व्यंजना के स्वरूप में ही आचार्य मम्मट ने यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजनान पराक्रिया, इस कारिका का निर्देश किया है, न कि ये व्यंजना का लक्षण है। अनेकार्थ से शब्द से वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैर वाच्यार्थ धीकृत व्यापृति रंजनम, ये वाला भी व्यंजना का लक्षण नहीं है। तो हमारा जोर इस बात पे है कि आप ये बात समझ के रखिए कि व्यंजना का लक्षण पृथक रूप से नहीं दिया गया है। प्रयोजन की प्रतीति के लिए व्यंजना वृत्ति ही एकमात्र उपाय है, इस बात को निश्चित रूप से कहा गया। प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्यमेव, प्रयोजन का ज्ञान व्यंजना व्यापार से ही हो सकता है, व्यंजनातिरिक्त किसी व्यापार से प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता है। इस आधार पर आचार्य मम्मट सभी बातों को कहते हुए लक्षणा मूला व्यंजना का स्वरूप निर्धारित कर देते हैं। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। अग्रिम वीडियो में बात करेंगे अभिधा मूला व्यंजना पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।